किला बेर बेर को देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। देख रहे हो, कहता है बरसों से भूखा हूँ, भर पेट भोजन पाया है। एक ये पंछी है, ये क्या पंछी, ये कैसा पंछी है जो हम लोगों को खा जाने की बात कर रहा है। एक वो पंछी था हाँ। जिसने प्रभु के काज है अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और ये पंछी राज है, हम सबको खाना चाहता है। हे ऋक्षराज, तुम लोग किस पंछी की बात कर रहे हो? पंछीराज, हम गीधराज की बात कर रहे हैं। गीधराज? हाँ। अरे गीधराज हो, कैसे प्रभु के उपकार में अपने प्राणों को त्याग दिया ऋक्षराज? हम तो जटायु पक्षी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु के काज है अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। जटायु? हाँ। अरे जटायु तो मेरा भाई है। क्या मेरा जटायु? भाई जटायु प्रभु के उपकार में अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। हाँ। फिर ऋक्षराज, ये कैसे क्या हुआ वानरों? जटायु तुम्हारा भाई है? जटायु मेरा भाई था ऋक्षराज। अरे पंछी राज, वो तुम्हारा भाई था? हाँ वानरों। तो मैं अवश्य बताऊंगा कि उसका प्राणों का त्याग कैसे हुआ। सुनो पंछीराज, कि कौशल्या की रानी सीता का जब दंडक बन से हरे हुआ, कौशल की रानी सीता का जब दंडक बन से हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार है तू उस गीधराज का मरण हुआ। तब उन्हीं दिनों उपकार है तू उस गीधराज का मरण हुआ। माता सीता का जब हरण हो गया, माता सीता को बचाने के लिए वो जटायु अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और उसके प्राणों का त्याग जानते हो कौन किया है? कि जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडकापन का वाही डाकू हे भाई सब तुम्हारा है। दंडकापन का वाही डाकू हे भाई सब तुम्हारा है। जिसने माता सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। और हम सब उसकी भी तलाश में हैं। और या तुम बदला लेना चाहते हो तो हमारी सहायता करो। अरे ये क्या कहते हो अंगद, तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई है। ये पक्षी कहता है जटायु मेरा भाई था। हाँ। उसके तो पंख थे और इसके पंख नहीं है, ये भाई कैसे हो सकता है? हाँ वानरों, कहते हो मेरे भाई जटायु के पंख होंगे लेकिन मेरे पंख नहीं। इसका कारण है वानरों। क्या कारण है? जटायु मेरा भाई था कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, कमल तल पर बिनु कतउआई। एक बार हम और मेरा भाई जटायु आकाश मार्ग की तरफ उड़ा। इतनी ऊंचाई पर जा करके उड़ गया दोनों भाई कि मेरा भाई जटायु मेरे
हमसे ऊंचे उड़ गया। वो सूर्य के निकट जा पहुंचा। जिस समय सूर्य के निकट जा पहुंचा उस समय सूर्य के किरणों से मेरे भाई जटायु के पंख जलने लगे। मैंने देखा कि अरे मेरे भाई जटायु के पंख जल रहे हैं। तत्काल मैंने उड़ान भरी और उड़ान भर करके अपने भाई जटायु को अपने पंखों से ढका। जिस समय मैं अपने भाई जटायु को अपने पंखों से ढका उस समय क्या हुआ बानरों, सूर्य के किरणों से मेरे पंख जल करके भस्म हो गए। बस उसी दिन से इस जमीन पर आकर के गिरा और मेरे भाई और मेरे अंत बिछड़न हो गया। मेरा भाई जटायु नहीं रहा, बानरों नहीं रहा। मेरा नाम संपाति है और मेरे भाई का नाम जटायु था। तुम्हारा नाम संपाति है? हाँ बानरों। तब तो बहुत दुख की बात है हनुमंत लाल। और मेरा भाई जटायु प्रभु के उपकार में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। क्या अपने भाई का बदला ले सकते हो? हे बानर, मैं कैसे बदला ले सकता हूँ जब मेरे पंख भी नहीं है और तुम लोग इस समुद्र में डूबना चाहते हो बानरों। पंछीराज कि हम सब भी हैं उसकी तलाश, तुम भी उसकी तलाश हम सब भी हैं उसकी तलाश, तुम भी उसकी तलाश करो। भाई का बदला लेना है तो उसका सर्वनाश करो। भाई का बदला लेना है तो उसका सर्वनाश करो। भाई का यदि बदला लेना है तो हमारी सबकी सहायता करो, हम सब उसकी खोज में निकले हैं। हे बानरों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ जब मेरे पंख भी नहीं तो मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। थोड़ी सी मदद कर दो। हे बानरों, ठीक है। अरे छराज, मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, इसलिए मैं इस पर्वत की चोटी पर चढ़ करके ये बता सकता हूँ कि माँ सीता जी कहाँ है। ऋषराज, इतना ही कर दो गिद्ध। ठीक है, मैं इस पर्वत की चोटी पर चढ़ता हूँ बानरों। मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ कि देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी किसान चारों दिस ले रहा है। चारों दिस ले रहा है। लंकापुरी नाम का ग्राम बसा हुआ है। उस गांव के चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है।
कि करता है राजे वहाँ रावण जिसने सीता को हरता है, उसने अपने अशोक वन में उन महासती को कुछ दूरी पर एक अशोक नाम का बगीचा है। उसी बगीचे में माँ सीता जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है ऋक्षराज। लेकिन पंछीराज, हम समुद्र के उस पार कैसे जाएंगे? राज बिल्कुल दूरबीन फिटके है। हे ऋक्षराज, माता के सुध लाना बहुत तुम लोगों के लिए कठिनाई की बात है ऋक्षराज। हमें क्या करना पड़ेगा बंसीराज? जो लांग है सतयोजन सागर, लांग है सतयोजन सागर, समुद्र 100 योजन 400 कोस लांग करके जाएगा, वही माँ सीता के सुध ला पाएगा, वही माँ सीता के सुध ला पाएगा। 100 योजन यानी 400 कोस? हाँ ऋक्षराज। फिर ऋक्षराज, पंछीराज, माँ सीता के सुध लेकर के आना तो हमसे यहीं पर मिल लेना ऋक्षराज। मैं इसी गुफा में रहता हूँ और मेरे भाई जटायु का बदला अवश्य लेना ऋक्षराज, अवश्य लेना ऋक्षराज। ठीक है पंछीराज, तब तक तुम अपने गुफा में जाओ, मैं माता सीता का पता लगा करके तुम्हारे गुफा से होके ही जाऊंगा। तो मेरा प्रणाम।